हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और सब कैसे हो? मस्त, शानदार, ज़बरदस्त। चलो, तो आज हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हाइड्रो हैलोजिनेशन चल रहा था, उसी में हम लोग कुछ क्वेश्चन करने वाले थे। और सबसे इम्पोर्टेंट, तुम लोग लेक्चर देखने के बाद कमेंट जरूर किया करो कि क्या तुम्हें अच्छा लगा, कोई ट्रिक, कोई टॉपिक, कोई क्वेश्चंस अच्छा लगा तो ज़रूर कमेंट करना। और हम लोग आगे क्वेश्चन को चलते हैं और कमेंट सभी लोग करेंगे। चलो, हमें बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकेटाइल विल रीअरेंजमेंट, यानी कि अगर इसमें हाइड्रोहाइलोजिनेशन यानी कि HCl, HBr, HIHF से रिएक्शन कराएंगे तो ये जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बना है RDS स्टेप में, कौन रीअरेंजमेंट होगा और कौन नहीं होगा, ये हमें बताना है। तो हमें कैसे पता चलेगा कि रीअरेंजमेंट होगा कि नहीं होगा सर? तो हमने क्या बताया था, सिंपल सा, अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है, अगर स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है तो कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट पॉसिबल है और हम रीअरेंजमेंट कराएंगे। तो यहाँ पे देखो कि किस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सकती है। तो देखोगे इसमें, तो क्या सभी को ये समझ आ रहा है कि सर यहाँ पर जो कार्बोकेटाइन है इसका स्टेबिलिटी इंक्रीज हो सकता है ना भाई, क्योंकि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे देगा, तो यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो 3 डिग्री बन जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन यहाँ पे। इसका मतलब ये रीअरेंजमेंट हो सकता है। इसमें आ जाओ, ये ऑलरेडी 3 डिग्री है, अगर तुम इसको यहाँ ले जाओ या यहाँ यहाँ पे लेके जाओगे तो 2 डिग्री बनेगा और यहाँ पे लेके जाओगे तो 1 डिग्री बनेगा। इसका मतलब इसमें रीअरेंजमेंट पॉसिबल नहीं है। इसमें आ जाओ, इसमें देखो अभी ये कैसा है, 2 डिग्री है, और अगर सपोज दैट तुम मान लो इसको ऐसे बना भी दिए और ये यहाँ चला गया तो भी क्या रहेगा, 2 डिग्री ही रहेगा भाई। केटायन तो अभी भी 2 डिग्री ही रहेगा ना, तो दोनों में कोई चेंजेस हुआ क्या? अगर तुम यहाँ ले गए तो 1 डिग्री हो जाएगा, इसका मतलब ये भी रीअरेंजमेंट नहीं होगा। इसमें आ जाओ, इसमें देखोगे तो अभी ये यहाँ पे है, यहाँ के अगर हाइड्रोजन को हम रीअरेंज कराएं तो ये क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा कुछ इस टाइप से, ये CH3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, यानी कि ये 3 डिग्री केटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब इसका रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इसके पास आ जाओ, इसके पास आओगे तो ये अभी 2 डिग्री है। अगर यहाँ पे देखोगे तुम तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है लेकिन यहाँ पर मिथाइल है, तो अब तुम्हें मिथाइल शिफ्टिंग करानी होगी। तो किसी एक मिथाइल का इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे दो। जब इसको दोगे तो ये क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा ये मिथाइल और यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस। तो ये क्या बन गया अब, 3 डिग्री केटायन, जबकि पहले क्या था, ये 2 डिग्री केटायन। तो इस बार यहाँ पे क्या होगा, रीअरेंजमेंट होगा। लेकिन यहाँ पर क्या शिफ्ट हुआ है बच्चा, यहाँ पर शिफ्ट हुआ है मिथाइल। इसको क्या बोलते हैं, मिथाइल शिफ्ट या एल्काइल शिफ्ट भी बोल सकते हो। यहाँ पर मिथाइल शिफ्ट हुआ है, तो इसका मतलब इसमें भी रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। इसमें बताओ, तो इसमें देखोगे तो अभी ये 1 डिग्री केटायन है ना, ये कैसा है, 1 डिग्री केटायन। और अगर यहाँ पे मैं मिथाइल शिफ्ट कराना चाहूँ तो बताओ क्या इसको मैं ऐसे ये CH2 और यहाँ पर इसके बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को यहाँ दे दूँ तो ये कहाँ चला जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस। इसका मतलब ये क्या हो गया अब, 3 डिग्री केटायन, यानी कि 1 डिग्री से 3 डिग्री में ले गए तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हुई ना, तो इसका मतलब ये भी रीअरेंजमेंट हो सकता है। इसमें देखोगे तो इसमें बताओ, अब तुम चाहे यहाँ ले जाओ या यहाँ, किसी भी कंडीशन ले जाओ, ले जाके देख लो क्या होता है। ये ऐसे बनेगा और यहाँ पे प्लस आएगा, या फिर तुम यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो ये ऐसे बनेगा और ये प्लस यहाँ पे आएगा। क्या दोनों कंडीशन में कुछ चेंज हुआ क्या? नहीं, क्योंकि पहले भी ये क्या था, 2 डिग्री केटायन था और 4 अल्फा H थे। अब इसके पास तो बल्कि ये अनस्टेबल हो गया। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, यानी कि 2 डिग्री केटायन है और साथ में इसके पास 3 अल्फा H है, और जबकि यहाँ पर क्या है, 2 डिग्री केटायन है और 4 अल्फा H है। तो इन दोनों कंडीशन को देखोगे तो स्टेबिलिटी तो इंक्रीज हुई ही नहीं, और जब स्टेबिलिटी इंक्रीज ही नहीं हुई तो रीअरेंजमेंट कराने का फायदा क्या हुआ? और इस कंडीशन में तो स्टेबिलिटी और डिक्रीज हो गई, 4 अल्फा H से 3 अल्फा H हो गए। तो इसका मतलब इस कंडीशन में रीअरेंजमेंट नहीं करा सकते हैं। हाँ, वो अलग बात है कि बाद में ये यहाँ पे 3 डिग्री चला जाएगा, लेकिन ऐसा हम लोग कभी नहीं करेंगे।
समझा क्या मतलब? पहले गला काट दो फिर बोल दो सॉरी, तो ये वही कंडीशन है। यानी कि पहले अनस्टेबल हुआ फिर बाद में भले 3 डिग्री बन जाए, हमें कोई मतलब नहीं है। तो टोटल कितने रीअरेंजमेंट हो रहे हैं? 1 2 3 4 4। तो इसका आंसर कितना होगा बच्चों? इसका आंसर आएगा 4, यानी कि 4 कार्बोकेटायन यहाँ पर रीअरेंजमेंट होंगे। क्या ये बात तुम्हें समझ आई क्या? चलो तो इसको जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग अगला चलते हैं कहाँ, नेक्स्ट टॉपिक और हेडिंग में चलेंगे। नोट किया क्या सभी ने? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या हो रहा है। अभी भी अपना पहला ही टॉपिक चल रहा है, ध्यान रखना, हाइड्रोहेलोजिनेशन। और उसमें दो हमने इंपॉर्टेंट बात की थी, एक रेजियो सेलेक्टिव और एक मार्कोनिकॉफ। मार्कोनिकॉफ सीधा क्या बोलता है कि हाइड्रोजन वहां अटैक करता है जो पहले से ही हाइड्रोजन रिच है, और हाइड्रोजन वहां अटैक करता है जहां पे हाइड्रोजन डेफिशिएंट है। यानी कि हाइड्रोजन रिच को और रिचर बनाता है, और हाइड्रोजन मोर पुअरर या पुअर को और पुअरर बना देगा। तो मार्कोनिकॉफ का रूल सिंपल सा बोलता है कि एसिमेट्रिकल अल्कीन पर हाइड्रोहेलोजिनेशन में हाइड्रोजन उस कार्बन पे ऐड होगा जहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे या मैक्सिमम होंगे, और हाइड्रोजन उस कार्बन पे ऐड होता है जहां पे हाइड्रोजन कम होते हैं। लेकिन मैंने तुम्हें बताया था कि मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट तुम्हें कभी नहीं बनाना है, क्योंकि आंसर सही भी हो सकता है गलत। तो तुम हमेशा प्रोडक्ट कैसे बनाओगे? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन के अकॉर्डिंग। आ जाओ नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या, स्टीरियोकेमिस्ट्री इन हाइड्रोहेलोजिनेशन। तो अगला अपना टॉपिक है क्या? अगला है स्टीरियोकेमिस्ट्री। स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब इस स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि हाइड्रोहेलोजिनेशन में कितने टोटल प्रोडक्ट बन सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट क्या क्या बन सकते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया, नंबर फर्स्ट हमने लिया CH3 CH और ये CH2 और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड। इसकी रिएक्शन किससे करवा दिए बच्चों? HBr या HCl से, और यहाँ पे ले लिए CCl4। हमें पता है कि ये पाई इस पे अटैक करेगा, तो जैसे ये अटैक करेगा ये क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3 और यहाँ पे बन जाएगा कार्बोकेटायन। अब ये जो ब्रोमीन है Br माइनस यानी न्यूक्लियोफाइल, ये क्या करेगा? अटैक करेगा। तो ये अटैक करेगा इस केटायन पे, तो फाइनली हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3 और यहाँ पे आ जाएगा ब्रोमीन। यानी कि इसमें टोटल एक ही प्रोडक्ट बनेगा। ये कायरल नहीं हो सकता ना, क्योंकि इधर भी मिथाइल है इधर भी मिथाइल है। कायरल होने के लिए क्या चाहिए? sp3 पे चारों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए, जबकि यहाँ पर ये दोनों मिथाइल है, तो ये कायरल नहीं है। इसका नाम क्या होगा बताओ? इसका नाम होगा 2-ब्रोमोप्रोपेन। क्या होगा? 2-ब्रोमोप्रोपेन। 2-ब्रोमोप्रोपेन। तो यहाँ पे टोटल कितना प्रोडक्ट बना बताओ? यहाँ पे केवल एक ही प्रोडक्ट बना। अगर कोई तुमसे पूछे कि इस रिएक्शन में कितने प्रोडक्ट बने हैं, तो एक ही प्रोडक्ट बना है। और हमें पता है कि ये जो है रिएक्शन की आरडीएस स्टेप होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ही कार्बोकेटायन क्या बन रहा है? इंटरमीडिएट। तो यहाँ पर अगर कोई तुमसे पूछे प्रोडक्ट टोटल कितना बनेगा, तो यहाँ पर बच्चों प्रोडक्ट सिर्फ एक ही बनेगा। यहाँ पे टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे? एक। लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि इस कार्बोकेटायन के पास कायरल सेंटर हो, तो फिर ब्रोमीन एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन अटैक करेगा और यहाँ पे प्रोडक्ट बनाएगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल में मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे ले लिया सपोज दैट CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये ऐसा है। और यहाँ पे मैंने क्या किया? HBr को लेके आया और ये CCl4। अब इस कंडीशन में हमें देखना है कि कितने प्रोडक्ट बनेंगे। तो ये इस पे अटैक करेगा, तो सेम वही स्टेप RDS CH3 CH2 CH और ये CH3 और यहाँ पे बन जाएगा केटायन। अब देखोगे तो बेटे
यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट थिंग क्या है, इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ पर जो अपना रिएक्टेंट है ना वो बहुत ही अच्छा है, और यहाँ पे प्रोडक्ट हमें मेजर बनेगा जो वो आरडीएस के अकॉर्डिंग हम लोग बना लेंगे। तो तुम देखोगे क्या कि सर इधर पे क्या है इथाइल, इधर पे क्या है मिथाइल और एक हाइड्रोजन, इसका मतलब ये क्या हो गया काइरल सेंटर। तो इसके पास जो वेकेंट पी ऑर्बिटल है ये, इस पर ब्रोमीन अटैक करेगा। कैसे, एक बार एबव द प्लेन और एक बार बिलो द प्लेन। जब एबव द प्लेन अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा, और जब बिलो द प्लेन अटैक करेगा तो प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखना यहाँ पर CH3 CH2 C और ये CH3, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे तो ब्रोमीन एबव द प्लेन अटैक कर रहा है, तो मतलब ब्रोमीन ऐसे चला जाएगा, ये Br, तो हाइड्रोजन अपने आप ऑटोमेटिकली कहाँ चला जाएगा डैश पे। तो उसी तरह जब ये बिलो द प्लेन अटैक करेगा तो दूसरा प्रोडक्ट क्या बनेगा मुझे बताओ। दूसरा प्रोडक्ट सभी को समझ आ रहा होगा कि सर दूसरा प्रोडक्ट यहाँ पे ब्रोमीन को क्या कर दो, बिलो द प्लेन कर दो, यानी कि ब्रोमीन इस बार जो है ना ब्रोमीन डैश पे जाएगा और हाइड्रोजन वेज पे जाएगा। तो ये दोनों क्या हो गए इनेंसियोमर पेयर, आरएस बन गए ना भाई, ये दोनों क्या हो गए इनेंसियोमर पेयर आरएस। तो यहाँ पे टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, दो बनेंगे। ये क्या है दोनों, ये दोनों ही आपस में इनेंसियोमर हैं, इनेंसियोमर यानी कि आर एंड एस बनेगा। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट की कोई बात करें तो कितना बनेगा बच्चों, यहाँ पे प्रोडक्ट टोटल दो बनेंगे। कितने बनेंगे, दो, एक आर बनेगा और एक एस बनेगा। क्या ये बात क्लियर है क्या तुम्हें, अरे बोलो क्या ये बात तुम्हें क्लियर हुई क्या कि यहाँ पे दो प्रोडक्ट कैसे बने। एक बार एबव द प्लेन कराओ तो ब्रोमीन वेज पे डैश पे जाएगा, वेज पे जाएगा, और एक बार ब्रोमीन डैश पे जाएगा। तो एक बार एबव द प्लेन और एक बार बिलो द प्लेन अटैक करवा दो, अगर काइरल सेंटर है तो इनेंसियोमर बन जाएगा, और टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे कितने होंगे, दो होगा। यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे बच्चों, दो। क्या ये बात तुम्हें समझ आई क्या, अरे बोलो क्या ये बात तुम्हें समझ आई क्या। तो यहाँ पे टोटल दो प्रोडक्ट बन जाएंगे। अब देखना एक मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत ही यूनिक एग्जांपल बता रहा, क्योंकि ऐसा अक्सर लोग गलती करते हैं। यहाँ पे जैसे सपोज दैट मान लो मैंने ये ले लिया इस तरह से, और ये यहाँ पर पहले से ही एक CH3 अटैच है, ठीक है। और इस पे मैं क्या करता हूँ, इस कंडीशन में यहाँ पर मैं ले लेता हूँ CH2 और इस पर अटैक कराता हूँ किसका, HBr का। तो इस कंडीशन में टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे ये हमसे पूछा जा रहा है। तो अब यहाँ पर बच्चों सबसे बड़ा या सबसे मेजर जो गलती कोई भी करता है वो क्या है, वो मैं तुम्हें बता रहा। सबसे बड़ी और मेजर गलती ये है कि ये देखोगे सेंटर ये वाला, तो ये तो पहले से ही काइरल है ना, ये सेंटर पहले से ही काइरल है, तो ये तो फिक्स है ना, ये फिक्स है, ये पहले से ही काइरल है, ये फिक्स सेंटर है। हमारे एडिशन से पहले ही वो क्या था, काइरल था, तो ये फिक्स हो गया ना। यानी कि जो पहले से ही काइरल होता है, प्रोडक्ट ऐड करने के बाद वो हमारे प्रोडक्ट के नंबर को कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं करता या हमारे प्रोडक्ट के नंबर को चेंज नहीं कर सकता। यानी कि ये पहले से ही काइरल है, और पहले से ही काइरल है प्रोडक्ट ऐड करने के पहले से ही, और प्रोडक्ट ऐड करने के बाद इस काइरल को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो पहले से ही काइरल है बिना प्रोडक्ट बनाए। अगर प्रोडक्ट बनाने के बाद काइरल होता तो हम कंसीडर करते, लेकिन तो यहाँ पे प्रोडक्ट ऐड ही नहीं हुआ है ना, उसके पहले ही काइरल है। ये कैसे काइरल है, चारों बैलेंस डिफरेंट है, इधर पे देखो कुछ और आएगा, इधर पे कुछ और, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और ये CH3, तो ये पहले से ही काइरल है, तो ये हमारे प्रोडक्ट को इन्फ्लुएंस या चेंज नहीं कर सकता। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा, ये पाई अटैक करेगा हमारे हाइड्रोजन पे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताओ, यहाँ पे बन जाएगा इस तरह से ये CH3 और यहाँ पर CH3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा केटायन।
अब यहाँ पर ब्रोमीन अटैक करेगा, ये अब यहाँ पर ब्रोमीन अटैक करेगा एबव द प्लेन बिलो द प्लेन। तो यहाँ पर जब ब्रोमीन एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन अटैक करेगा, एक बार एबव द प्लेन और एक बार बिलो द प्लेन, तो यहाँ पर दो टाइप के प्रोडक्ट बनेंगे। देखो क्या क्या बनेंगे वो मैं तुम्हें दिखा रहा। एक तो ये बन जाएगा इस तरह से, ये है CH3 और ये CH3 और ब्रोमीन आया है, तो ब्रोमीन यहाँ पे कहाँ जाएगा, एबव द प्लेन, यानी कि ऐसे चला जाएगा, ये Br। और जो दूसरा बनेगा यहीं पर, देखो दूसरा क्या बनेगा, दूसरा ये CH3 और दूसरा यहाँ पर ये CH3। तो देखोगे तो वैसे भी बेसिकली इस CH3 को हम नहीं भी चेंज करेंगे ना, तो भी ये CH3 अपने आप वेज डैश पे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो अभी ये कहाँ पे है, वेज पे, तो ये CH3 कहाँ जाएगा, डैश पे, और ये CH3 अभी ये कहाँ पे है, डैश पे, तो ये CH3 अपने आप कहाँ चला जाएगा, वेज पे। तो ओवरऑल ये, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसके कारण ये पहले से ही फिक्स है ना, ये सेंटर पहले से ही फिक्स है वहीं से, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब इसके कारण ये कायरल हो रहा, जो कि पहले से ही कायरल था, तो हम इसको कायरल कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये पहले से ही कायरल था, जब तक हमने प्रोडक्ट नहीं ऐड किया था उसके पहले से ही। तो अब क्या करें सर, क्या इसको कायरल कंसीडर करेंगे? नहीं, अब ये कायरल नहीं होगा। लेकिन बच्चों ये देखोगे तो 2sp3 साइक्लो रिंग में 2sp3 जियोमेट्रिकल आइसोमर जरूर होगा। तो जियोमेट्रिकल कैसे होगा, देखो अभी देखोगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, Gi, यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, Gi हो जाएगा, और Gi है तो याद करो Gi है तो एक क्या होगा, सिस, तो एक क्या होगा, ट्रांस, एक सिस तो एक ट्रांस। तो देखो यहाँ पे ये CH3 और ये CH3 दोनों क्या है, अपोजिट, तो ये क्या होगा, ट्रांस। और यहाँ पे दोनों CH3 क्या है, वेज पे, तो दोनों CH3 वेज पे है, तो ये क्या हो जाएगा, सिस। तो यहाँ पर Gi बनेगा, एक तो सिस और दूसरा ट्रांस। और याद करो ऑल Gi पेयर आर आल्सो डाइस्टीरियोमर, तो ये डाइस्टीरियोमर भी होगा। तो तुम Gi बोल दो डाइस्टीरियोमर, यानी कि ओवरऑल यहाँ पे प्रोडक्ट कितने बने बच्चों, यहाँ पर टोटल प्रोडक्ट 2 ही बनेगा। कौन कौन, एक तो सिस बनेगा और एक ट्रांस बनेगा। ये बात बहुत ही क्लियरली ध्यान रखना। इस कायरल के कारण तुम यहाँ पे 2 कायरल मत करना, सर एक कायरल ये है एक कायरल ये है, तो टोटल 4 प्रोडक्ट बन जाएंगे, एक इसका आर्यस एक इसका आर्यस। नहीं, वो पहले से ही फिक्स था कायरल, तो वो प्रोडक्ट को चेंज नहीं कर सकता, और उसके कायरल होने के कारण इसको तुम कायरल कंसीडर नहीं करोगे। लेकिन ये Gi जरूर शो करेगा, क्योंकि 2sp3 है और 2sp3 डिफरेंट वैलेंसी है, तो वो Gi शो करता है साइक्लिक रिंग में। यस या नो? तो ये बात तुम्हें हमेशा ध्यान रखनी है इस बात के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ध्यान रखना ये कैसे करना है। स्टीरियो केमिस्ट्री इसीलिए मैं तुम्हें बता रहा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे JEE मेंस एडवांस में बहुत पूछे जाते हैं और नीट में भी थोड़ा बहुत पूछा जाता है। तो इसको तुम नोट करो, फिर उसके बाद मैं अगले कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ और तुम्हें और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो इसको जल्दी से सभी लोग नोट करें। नोट किया क्या? चलो अब मैं तुम्हें कुछ और क्वेश्चन यहाँ पे दिखाता हूँ, जिसमें हमसे टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछा जाएगा। चलो भाई कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। और यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट हमसे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री चल रही है। अभी मैंने 3 क्वेश्चन तुम्हें बताया,
चार पांच क्वेश्चन और करते हैं। अब जैसे देखना, तुम्हें फोर्थ क्वेश्चन ऐसे दे दिया, ये फोर्थ नंबर दिया है, ये CH3 और ये CH3 और यहाँ पे पाई लगा है। इसकी रिएक्शन HBr या HCl से करा दो CCl4 के प्रेजेंस में। इसमें तुम्हें बताना है टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे। ठीक है, इसमें तुम्हें क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बनेंगे। अगला मैंने नेक्स्ट एग्जांपल ले लिया, ये और ये इस तरह से CH3 और यहाँ पे हमने ले लिया CH2। इसमें तुम्हें बताने हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट। रिएक्शन वही HCl या HBr ले लो। नेक्स्ट 6 नंबर, इसमें भी तुम्हें वही सेम बताने हैं कि टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने होंगे। और इसमें इस बार ऐसा कर लेते हैं, और रिएक्शन HBr CCl4। तुम्हें तीनों में बताने हैं टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा। चलो जल्दी से इसको सॉल्व करके बताओ तुम्हारा आंसर क्या आ रहा। बहुत ही इजी और अच्छा क्वेश्चन है, तुम्हें डरना और टेंशन नहीं लेना है, इससे इजी और अच्छा क्वेश्चन तुम्हें नहीं मिलेगा। चलो इसमें जल्दी जल्दी बताओ क्या आएगा आंसर तुम्हारा। चलो आ जाओ देख लेते हैं क्या क्या आंसर आ रहा। इसमें तुम्हें पता है कि सर अगर इसको पाई यहाँ पर अटैक करेगा, पाई अटैक करेगा तो यहाँ से क्या बन जाएगा बताओ। सभी को समझ आएगा कि सर ये ऐसे ही था, जो कि पहले से ही फिक्स है, इसको ऐसे ही रहने देंगे। और यहाँ पे आ जाएगा केटायन और ये CH3 और यहाँ पे आ जाएगा अपना हाइड्रोजन। और अब ये यहाँ पर Cl माइनस अटैक करेगा एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। तो दो टाइप के प्रोडक्ट बन जाएंगे बच्चों। क्या क्या, एक तो ये इस तरह से बन जाएगा CH3 और यहाँ पर अब एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन अटैक हो रहा है ना, तो ये ऑलरेडी डैश पे चला जाएगा CH3। और क्लोरीन आ रहा है तो ये क्लोरीन ऐसे चला जाएगा वेज पे। उसी तरह दूसरा क्या बनेगा, यहीं पर दूसरा तुम बिलो द प्लेन अटैक करवा लो। तो बिलो द प्लेन अटैक करवाओगे तो क्या सभी को समझ आ रहा है कि सर यहाँ पर अब CH3 कहाँ जाएगा, वेज पे, और क्लोरीन कहाँ जाएगा, डैश पे। तो इसमें देखोगे तो एक ये CH3 CH3 दोनों अपोजिट है ना, एक वेज पे है एक डैश पे, तो ये क्या हो जाएगा ट्रांस। और ये क्या हो जाएगा, दोनों CH3 वेज पे हैं तो ये क्या हो जाएगा सिस। और इनको हम लोग GI पेयर बोलेंगे या चाहे तो डाइस्टीरियोमर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ऑल GI पेयर इज डाइस्टीरियोमर। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कितना बना बच्चों, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट 2 बनेगा। इसमें आ जाओ, इसमें देखोगे तो सेम वही कहानी, ये पाई अटैक कर देगा इस पर, तो यहाँ से हमें क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन। इस तरह से ये CH3 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे रहेगा ना, तो ये CH3 हो जाएगा और केटायन यहाँ पे आ जाएगा। और ये क्लोरीन, अब क्लोरीन एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन अटैक करेगा। तो एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन अटैक करेगा तो यहाँ पर भी 2 प्रोडक्ट बन जाएंगे। यहाँ पे पहला तो ये बन जाएगा CH3 और यहाँ पे एबव द प्लेन अटैक कर रहा है तो ये कहाँ जाएगा बच्चों, वेज पर। तो ऑलरेडी मेथिल अपने आप कहाँ चला जाएगा, डैश पे। उसी तरह यहाँ पे बिलो द प्लेन अटैक करेगा तो क्लोरीन को कहाँ जाना होगा बच्चों, डैश पे।
क्लोरीन को कहाँ जाना होगा, डैश पे, और मिथाइल ग्रुप कहाँ आएगा, वेज पे। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांस। कैसे, ये CH3 वेज पे है और ये CH3 डैश पे, इसलिए अपोजिट हो गया। और ये क्या हो जाएगा, सिस। तो यहाँ पे टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ पे भी टोटल प्रोडक्ट बच्चों 2 ही बनेगा, टोटल प्रोडक्ट 2। इसमें सिंपल वही कहानी कि ये इस पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कार्बोकेटायन। ध्यान रखना कार्बोकेटायन मोर स्टेबल तुम्हें बनाना है, लेस स्टेबल कार्बोकेटायन नहीं बनाओगे। तो यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा प्लस, ये CH3 और यहाँ पे आ गया प्लस, और यहाँ पे ये CH3। तो ये तो इसी के जैसा हो गया ना, देखो ये एक इंटरमीडिएट सेम ही है ना, तो इससे भी कितने, यही सेम प्रोसेस हो जाएगा, लेकिन इसमें बस Br आएगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसमें भी टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, इसमें भी टोटल प्रोडक्ट 2 ही बनेंगे, टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 2। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये काइरल पहले से ही फिक्स है, तो इसके कारण हमारा आंसर इन्फ्लुएंस नहीं होगा। क्लियर बात है। चलो इनको नोट करो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें और क्वेश्चंस बताता हूं। चलो जल्दी से नोट करो। नोट किया क्या, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब तुम्हें थोड़ा और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देते हैं, फिर उसके बाद आगे चलते हैं। देखना नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 7th नंबर। 7th में हम लोगों ने ये कर दिया, ये CH2 और यहाँ पर ये अपना मिथाइल, और रिएक्शन HCl CCl4, ठीक है। और 8 नंबर यहाँ पे हमने रिएक्शन करा दिया 8 नंबर, ये CH3 और ये CH3, और इसकी रिएक्शन HBr CCl4 से करा दे रहे हैं। दोनों कंडीशन में तुम्हें प्रोडक्ट बताना है कितने बनेंगे। चलो जल्दी से बता दो प्रोडक्ट कितने आएंगे यहाँ पर। तो सिंपल सा वही कहानी है, क्या करोगे बच्चों, सर यहाँ पे सबसे पहले क्या बनाओ आप लोग, कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर ये पाई अटैक करेगा, तो यहाँ से क्या बन जाएगा तुम्हारा, केटायन बन जाएगा इस तरह से। ये CH3, ये CH3 और यहाँ पर प्लस, यहाँ से कल्लोरानी अटैक करेगी एबव द प्लेन बिलो द प्लेन, और यहाँ पर प्रोडक्ट कुछ इस तरह से बन जाएगा तुम्हारा, ये CH3 और यहाँ पर भी। अब यहाँ पर देखो क्या क्या होगा, एबव द प्लेन अटैक करेगा तो ये कहाँ जाएगा, वेज पर, मतलब ये क्लोरीन इस तरह से आ जाएगा, तो मिथाइल को कहाँ जाना पड़ेगा, डैश में। और दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा ऐसा हो सकता है कि मिथाइल अपना कहाँ चला गया, वेज पर, तो क्लोरीन को कहाँ जाना पड़ेगा, डैश पर, और ये इस तरह से। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ट्रांस, और ये क्या हो जाएगा, सिस। तो ये क्या बन गया, प्रोडक्ट टोटल 2, एक सिस और एक ट्रांस। सिमिलरली इसमें आ जाओ, तो इसमें ये पाई यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ से कार्बोकेटायन बनेगा,
इस तरह से ये CH3 और ये CH3 और ये केटायन यहाँ पर, और यहाँ पर Cl अटैक करेगा। तो देखोगे ये और ये केटायन सेम ही तो है दोनों, और अगर दोनों सेम ही है तो आपस से प्रोडक्ट यही बन जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे बच्चों, यहाँ पर भी टोटल प्रोडक्ट 2 ही बनेगा। यहाँ पर भी टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे बच्चों, 2 बनेंगे। क्या ये बात तुम्हें क्लियर है? चलो, अगर क्लियर है तो इसको नोट करो, और वीडियो देखते टाइम सभी लोग कमेंट जरूर करेंगे। अगर अच्छा लगेगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट सभी करना है। चलो, इसको जल्दी से नोट करो, फिर मैं तुम्हें कुछ और टाइप के क्वेश्चन बताता हूँ। चलो, नोट किया क्या? आ जाओ। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं कि, और हमें अब दूसरे टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। स्टीरियो केमिस्ट्री में ही, कोई दिक्कत नहीं है। देखना, अगला क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा, क्वेश्चन बोल रहा है टोटल नंबर ऑफ मार्कोनी, टोटल नंबर ऑफ मार्कोनी कॉप्स एडिशन प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ मार्कोनी कॉफ एडिशन प्रोडक्ट, टोटल नंबर ऑफ मार्कोनिक ऑफ एडिशन प्रोडक्ट। मतलब हमें बताना है कि इसमें कितने मार्कोनिक ऑफ के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बन सकते हैं। मतलब करना कुछ नहीं है, वही तुम्हें पॉसिबिलिटी बतानी है कि कितने प्रोडक्ट पॉसिबिलिटी हो सकती है। जैसे मुझे पहला एग्जांपल देखो दिया है ये, और इसकी रिएक्शन करा रहा है HCl से, ठीक है। दूसरा रिएक्शन हमें दिया है, दूसरा रिएक्शन में हमें दिया है और पूछ रहा है टोटल प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा। तो इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं साइक्लोहेक्सिन ले लेता हूँ, और इस बार रिएक्शन मैं DCl से कराऊंगा, HCl के बजाय, H के बजाय DCl। इसका नाम क्या होगा, ड्यूटीरियम क्लोराइड। ये क्या है, हाइड्रोनियम क्लोराइड। तुम्हें ये बताना है। इन दोनों में पहले बताओ, फिर उसके बाद और क्वेश्चन देख लेंगे। हाँ, पहले इन्हीं दोनों में तुम्हें बताना है कि टोटल कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं, फिर और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलो भाई, बताओ क्या क्या आ रहा आंसर। सिंपल सा, जो पहले कर रहे थे वही करोगे, और कुछ नया नहीं करना है इसमें। एक काम करो, ये पाई का अटैक यहाँ पे कराओ। तो पाई का अटैक कराओगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, केटायन, और यहाँ पे हाइड्रोजन। इस पर क्लोरीन का अटैक करा लो, तो क्लोरीन अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, एबव द प्लेन और बिलो द प्लेन। इट मीन्स ये क्लोरीन आएगा, और ये कैसा होगा, सेंटर काइरल। और अगर ये काइरल होगा तो एक बनेगा R और दूसरा बनेगा S। तो टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे कितने बन जाएंगे, प्रोडक्ट यहाँ पर टोटल 2 बनेंगे। अब यहाँ पर ना ये वेज डैश वाली कहानी नहीं करेंगे, क्योंकि हमसे टोटल प्रोडक्ट पूछ रहा है, R या C सब नहीं पूछ रहा। बाकी तुम चाहो तो एक बार क्लोरीन को डैश पे कर दो, एक बार क्लोरीन को वेज पे कर दो, हो जाएगा। आंसर वैसे ही करना है। मतलब ये जो RS बना रहे हो ना, तुम इसको ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब क्लोरीन को ऐसे कर दो और हाइड्रोजन को डैश पे भेज दो। दूसरा तुम ऐसे कर दो और यहाँ पर क्लोरीन को डैश पे भेजो और हाइड्रोजन को वेज पे भेज दो। ये यही 2 बनेंगे, एक R एक S, टोटल प्रोडक्ट 2 ही होगा। तो यहाँ पे मैंने डायरेक्ट बता दिया। अब क्योंकि बार बार ये हम थोड़ी करने जाएंगे, ये हम लोग बार बार नहीं करेंगे, तो अब ये बन जाएगा। समझा क्या? अगला देखो, इसमें सिंपल सा, ये पाई अटैक करेगा तो यहाँ से क्या बनेगा, कार्बोकेटायन, ये तुम्हारा D, और यहाँ पे आ जाएगा केटायन, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर केटायन जैसे ही आएगा, क्लोरीन क्या करेगा, अटैक। तो क्लोरीन जैसे ही अटैक करेगा, एक बार एबव द प्लेन आएगा और एक बार बिलो द प्लेन आएगा, ऐसे ही करेगा। लेकिन अब इसमें देखो बच्चों, यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत है। क्या?
देखो एक्चुअल में यहाँ पर हुआ क्या है, एक्चुअल में हुआ ये है कि अब यहाँ पे दो दो काइरल सेंटर तुम्हें मिलेंगे, एक तो ये और एक ये। यानी कि यहाँ पे मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि ये सेंटर भी तुम्हारा काइरल है और ये भी। यहाँ पे टोटल काइरल कितने हैं, 2, और काइरल यहाँ पर 2 हैं। इसका मतलब इसका भी क्या बनेगा, आरएस, और इसका भी क्या बनेगा बच्चों, आरएस। अब बोलोगे सर ऐसा आप क्यों कर रहे हो, पहले तो नहीं किए थे। क्योंकि पहले ये काइरल थोड़ी था, जो इसके पहले मैं एग्जाम्पल करवा रहा था उसमें पहले से ही काइरल कार्बन एक फिक्स था। लेकिन अब जो काइरल बना है ना, वो हमारा रिएक्शन कराने के बाद काइरल हो रहा है, और रिएक्शन कराने के बाद अगर कोई काइरल हो रहा है तो उसके काइरल को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो टोटल प्रोडक्ट कितना होगा, 2 यहाँ से बनेंगे, 2 यहाँ से, यानी ओवरऑल यहाँ पर तुमसे प्रोडक्ट पूछे तो प्रोडक्ट कितने बन जाएंगे बच्चों, यहाँ पर प्रोडक्ट टोटल 4 बन जाएंगे। और अगर तुमसे कोई पूछे कि क्या क्या बनेगा, तो सिंपल सा देखो, यहाँ पर ये जो केटायन बनाए हो ना, ये 2 टाइप से बना सकते हो। एक बार केटायन जो है तुम्हारा ये बना लो ऐसे, मैं तुम्हें और डिटेल में बता देता हूँ। एक बार जो तुम्हारा केटायन बना था ना, वो ऐसे मान लो कि ये डी था और ये केटायन बन गया। एक बार जो केटायन बना था वो कुछ ऐसे बना था, ऐसे, और ये प्लस। ये 2 टाइप के केटायन बने। अब दोनों में क्या करो, क्लोरीन का अटैक कराओ। तो क्लोरीन इस पे अटैक करेगा, क्लोरीन इस पे, तो इससे 2 प्रोडक्ट बना दोगे। इससे 2 प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा बताओ, इससे 2 प्रोडक्ट, एक बार क्लोरीन बेस में, एक बार क्लोरीन डैश में। तो इसको तो तुम्हें चेंज नहीं करना है, ये जैसा है वैसा ही रखोगे। यहाँ पे क्लोरीन को एक बार डैश पे ले जाओ। दूसरा क्या बनाओगे, दूसरा ऐसा बना लो कि क्लोरीन को बेस पे भेज दो, ये लो, और ये डैश पे ही रहेगा। तो ये 2 बन गए। इससे, इस केटायन से 2 क्या क्या बनाओगे, तो इस केटायन से 2 देखो, एक तो ये बना लो, ये ऐसे बना लो, ये डी, और इस बार क्लोरीन को कहाँ भेज दो, डैश पे। और दूसरा क्या करो, ये डी, और एक बार क्लोरीन को वेज पे। देखो चारों प्रोडक्ट मैंने बना दिया। ये जो अपना केटायन था, तुम ध्यान से देखोगे तो ये अपना क्या है, केटायन, यानी कि ये केटायन, इसी को मैंने यहाँ पे बना रखा है। तो इस केटायन से 2 प्रोडक्ट बने, इस केटायन से भी 2 प्रोडक्ट, तो टोटल कितने बन गए, 4। वो 4 जो मैंने डायरेक्ट बताया ना तुम्हें, आरएस, वो एक्चुअल में ऐसे बनते हैं। मतलब डैश से 2 प्रोडक्ट बन गया, और जब डी बेस पे था तो 2 प्रोडक्ट बन गया। समझा क्या। तो ओवरऑल यहाँ पे 4 प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसको तुम चाहे तो डायरेक्ट ऐसे कर लो, या तुम्हें प्रॉपर आंसर चाहिए कि सर क्या क्या बनेंगे, तो फिर वो चारों मैंने बता रखा है। ये 1, ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। तो ये 4 प्रोडक्ट बनते हैं यहाँ से। समझा क्या, ज़्यादा इजी है, इतना ही तुम्हें करना है। तुम चाहो तो डायरेक्ट यहीं से आंसर खत्म कर दो, लेकिन मैं तुम्हें और एक्चुअल में इसका डेप्थ बता रहा, रीजन बता रहा कि क्या क्या कैसे बनता है। समझा क्या। चलो तो इसको नोट करो, फिर उसके बाद अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या आएगा आंसर। इसको नोट करो जल्दी। चलो नोट कर लिया, आ जाओ। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूं। इसी में क्वेश्चन तो अपना सेम ही रहेगा, टोटल नंबर ऑफ मार्कोनी ऑफ एडिशन प्रोडक्ट कितने होंगे, तो वही मैं तुम्हें सिखा रहा कि और क्वेश्चन क्या क्या तुमसे पूछ सकता है, कैसा कैसा पूछ सकता है। चलो आ जाओ भाई। अब देखना अगला जो है, 2 क्वेश्चन कराया था ना, तीसरा क्वेश्चन ये ऐसा कुछ है, ठीक है, और यहाँ पर पाई लगा देते हैं, और इसकी रिएक्शन करा दो HBr से, और तुम्हें बताना है इसमें टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे। डायरेक्ट बता दो, वो वेज डैश वगैरह मत बनाओ, डायरेक्ट तुम आंसर बताओ प्रोडक्ट कितने बनेंगे। वेज डैश मैंने सिखा दिया है, चाहो तो तुम अपने इच्छा के लिए, अपने समझने के लिए कर सकते हो, बट आंसर डायरेक्ट भी बता दो तो भी चलेगा। ठीक है भाई, अगला तुम्हें बताना है, एक ना थोड़ा सा अलग लेते हैं, इसमें एक बता दो मुझे,
चलो इन दोनों में मुझे बताओ टोटल कितने प्रोडक्ट बनेंगे दोनों क्वेश्चन में। एल्काइन इस बार पहली बार लिए हैं, हमेशा एल्कीन ही ले रहे थे, इस बार एल्काइन में भी करके बताओ मुझे। चलो आगे आंसर आ जाओ। अब देखना यहाँ पर सिंपल सा क्या करोगे, इस पाई का अटैक कराओ इस पे, तो तुम्हारा केटायन बन जाएगा, और जो केटायन बनेगा वो कुछ इस टाइप से बनेगा, और यहाँ पे ये केटायन बना दो और यहाँ पर हाइड्रोजन जोड़ लो। अब उसके बाद ब्रोमीन अटैक करेगा, तो ब्रोमीन अटैक करेगा, तो ब्रोमीन के अटैक करने के कारण क्या होगा, ब्रोमीन एबव द प्लेन अटैक करेगा या बिलो द प्लेन। अब यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते एबव द प्लेन बिलो द प्लेन की, कर सकते हैं, कर सकते हो बिल्कुल, क्योंकि काइरल बनेगा। तो अब यहाँ पर एबव द प्लेन बिलो द प्लेन दोनों टाइप से अटैक कराओगे, तो दोनों टाइप से अटैक कराओगे तो देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बी आर, यही आएगा। अब ये बताओ जब तक मैंने यहाँ पर एडिशन नहीं कराया था तब तक इसमें कोई काइरल सेंटर नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने रिएक्शन कराया हमारे प्रोडक्ट में काइरल सेंटर आ गए। कितने, दो, एक तो ये सेंटर काइरल है और एक ये सेंटर काइरल है, तो दो काइरल है, तो इसका क्या बना दो आर एस, और इसका भी क्या बना दो आर एंड एस। तो यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट कितने बन जाएंगे बच्चों, 4। तुम्हें डायरेक्ट आंसर आना चाहिए, बाकी तुम वेज डैश करके बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अभी सेकेंड नंबर क्वेश्चन बताए थे ना, वैसे ही तुम करके इसके 4 प्रोडक्ट बना सकते हो, क्योंकि ये जो काइरल है ना ये पहले से नहीं था, हमने जब रिएक्शन कराई तब काइरल हुआ है। अगर पहले से ही काइरल होता तो मैं इसको छोड़ देता, इसको इंक्लूड या कंसीडर नहीं करता। इसमें आ जाओ, इसमें सिंपल सा तुम्हें टेंशन नहीं लेना है, इस पाई को अटैक कराओ इस पे, तो पाई को अटैक कराओगे तो ये क्या बनेगा, CH3, ये CH, और ये डबल बॉन्ड C, यहाँ पे प्लस ये CH3, और इस पर Br अटैक कर देगा, और Br अटैक करेगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ से बन जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड C Br CH3, यही बनेगा। अरे बोलो, ठीक है। तो अब इसको तुम देखोगे तो इस पे जियोमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है ना, क्योंकि देखो ये C डबल बॉन्ड C, इधर पे ले लो CH3, इधर पे ले लो Br, और इधर पे ले लो हाइड्रोजन, और इधर पर CH3, तो दोनों CH3 अपोजिट हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस। और इसी का दूसरा क्या बना सकते हो, दूसरा बना लो C डबल बॉन्ड C, इधर पर CH3, इधर पे Br, इधर पे CH3, और इधर पे हाइड्रोजन, तो ये क्या बन जाएगा, सिस, क्योंकि दोनों CH3 सेम साइड है, तो ये सिस और ये ट्रांस। तो टोटल यहाँ पे प्रोडक्ट कितना बनेगा, यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट 2 बनेगा, एक सिस और एक ट्रांस, कोई काइरल नहीं होगा। तो ये हो गया तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ध्यान रखना, हमेशा मतलब GI OI हो, हमेशा RS बने जो नहीं है, कई बार GI भी बनता है, समझा क्या। चलो तो अपना यहाँ पर पहला टॉपिक बोल सकते हैं कि खत्म हो गया, क्या, हाइड्रोहैलोजिनेशन। ठीक है भाई, यहाँ पे पहला अपना टॉपिक खत्म हो जाता है, हाइड्रोहैलोजिनेशन। अब मैं तुम्हें इस रिएक्शन का दूसरा पॉइंट लेके आता हूं, जो इस रिएक्शन का है वो है हाइड्रेशन या एडिशन ऑफ वाटर। तो इसको तुम जल्दी से नोट करो, फिर मैं उसके बाद तुम्हें नेक्स्ट रिएक्शन बताता हूं। किया क्या, आ जाओ। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट बता रहा, इसी रिएक्शन में सेकेंड टॉपिक, पहला टॉपिक अपना खत्म हो जाता है हाइड्रोहैलोजिनेशन,
और हाइड्रोहेलोजिनेशन किसके अकॉर्डिंग होती है? मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। यानी कि रीअरेंजमेंट वगैरह ये सब कुछ होगा। तो ये अपना स्टीरियो वगैरह सब खत्म यहाँ पर। अब नेक्स्ट मैं जो तुम्हें बता रहा वो समझना क्या है। नेक्स्ट जो मैं बता रहा वो है अपना हाइड्रेशन। क्या है? हाइड्रेशन या एडिशन ऑफ वाटर। तो जो यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन अपनी आती है उसको क्या बोलोगे बच्चों? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन या इसी को कई बार लोग बोलते हैं एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है। तो हाइड्रेशन बोलो या एडिशन ऑफ वाटर बोलो, दोनों बात एक ही है। हाइड्रेशन बोलो या एडिशन ऑफ वाटर, दोनों बात एक ही है। तो हाइड्रेशन या एडिशन ऑफ वाटर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे पहले मैं एक लाइन लिख देता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पर होता क्या है। तो देखो मैं तुम्हें क्या बताता हूँ एडिशन ऑफ वाटर में, व्हेन एल्कीन react with when alkene react with dilute acid, when alkene react with dilute acid to form alcohol, to form alcohol is known as hydration, is known as hydration of alkene, इज नोन एज हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ये इसका क्या है डेफिनेशन कि अगर एल्कीन की रिएक्शन डाइल्यूट एसिड से करा दो तो यहाँ पर क्या बनता है? एल्कोहल। डाइल्यूट एसिड में जनरली हम लोग H2SO4 यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो अपना डाइल्यूट एसिड है उसका यूज करके यहाँ पर एल्कोहल का हम लोग फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनता क्या है? प्रोडक्ट एल्कोहल, रिएक्टेंट क्या यूज करोगे? डाइल्यूट एसिड, और यहाँ पे अल्कीन रिएक्शन करेगा। अल्काइन भी करता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अल्काइन के लिए हम लोग अलग से अल्काइन चैप्टर में, मतलब अल्काइन में ही टॉपिक में पढ़ेंगे, इसी में है। तो यहाँ पे हमारा बेसिकली ये है हाइड्रेशन का डेफिनेशन। देन उसके बाद यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की भी बात कर लेंगे। क्या कि यहाँ पर हम लोग मैकेनिज्म तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही क्या है। यहाँ पे ये पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट सुनो, दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? कार्बोकेटायन formed in RDS step, कार्बोकेटायन formed in RDS step, that's why कार्बोकेटायन formed in RDS step, that's why if rearrangement of carbocation will possible, if rearrangement of carbocation will possible, then more stable cation formed। तो यहाँ पर अगर कार्बोकेटायन अपना क्या है? आरडीएस स्टेप में इंटरमीडिएट बनता है, इसलिए अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो हम मोर स्टेबल कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन करेंगे। अगली बात करें तो रिएक्शन पूरी EAR ही है, ये रिएक्शन सारी जितनी है EAR के अंदर आती है। तो तीसरा स्टेप क्या बोलेंगे यहाँ पर? रेट ऑफ हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल
EAR, ये तुम्हारा क्या हो गया, की पॉइंट। यानी कि अगर EAR की कोई रेट तुमसे पूछे कि EAR की रेट क्या होगी या हाइड्रेशन की रेट क्या होगी रिएक्शन में, तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा होगी EAR उतना ही फास्ट होगा या रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही फास्ट होगा। तीसरा जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ, यहाँ पे बोलेंगे क्या, दिस रिएक्शन इज प्रोसीड, दिस रिएक्शन इज प्रोसीड्स टू, दिस रिएक्शन इज प्रोसीड टू मार्कोवनी-कॉफ रूल, मार्कोवनी-कॉफ्स रूल। तो ये रिएक्शन मार्कोनी-कॉफ के अकॉर्डिंग ही होती है। वही सेम कहानी कि जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा है वहीं पे हाइड्रोजन अटैच होता है, और जहाँ पर जिस कार्बन पे हाइड्रोजन कम होता है वहाँ पर OH अटैच होता है। तो ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये इसके पहले वाली रिएक्शन कौन, हाइड्रोहेलोजिनेशन, वो दोनों मार्कोनी-कॉफ के अकॉर्डिंग चलती हैं। तीसरी रिएक्शन को भी देखेंगे कि वो किसके अकॉर्डिंग चलेगी। तो यहाँ पर ये अपना क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा क्या, यहाँ पे मैं तुम्हें बताऊंगा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म नहीं, मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल जैसे सपोज दैट अपने पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन किससे करा देते हैं, H2O से। हाइड्रेशन करा रहे हैं ना, तो रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, H2O से। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि देखो H2O में हाइड्रोजन, इसके पास लोन पेयर है, तो ये इस पे अटैक नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि बिकॉज एल्किन इज न्यूक्लियोफाइल और वाटर भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। तो दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है, तो यहाँ पर नो रिएक्शन, रिएक्शन ही नहीं होती, नो रिएक्शन। क्यों, क्योंकि बिकॉज बोथ आर न्यूक्लियोफाइल, मतलब अल्किन भी न्यूक्लियोफाइल होता है और वाटर भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। इसलिए एल्कीन का रिएक्शन वाटर से डायरेक्टली नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका रीजन है बिकॉज बोथ आर न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल से अटैक नहीं कर सकता या रिएक्शन नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर डायरेक्टली रिएक्शन नहीं होती। तो फिर कैसे होगी, फिर यहाँ पे हम लोग ना क्या करेंगे, कोई कैटालाइज लाएंगे। कैटालाइज क्या करेगा, इस एल्कीन को इलेक्ट्रोफाइल बना देगा। तो यहाँ पर जो अगली हम लोग एग्जाम्पल तुम्हें बता रहे हैं, यहाँ पे हमें क्या करना होगा कि रिएक्शन अगर कराना है तो यहाँ पर रिएक्शन कराने के लिए हमें वाटर तो है ही, यहाँ पर साथ में H+ लाना होगा, यानी कि एसिड कैटालाइज। या इसी को चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो, इसी को चाहो तो क्या लिख दो, H3O पॉजिटिव। और कई लोग इसी को क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड लेके आ गए, डाइल्यूट H2SO4। तो डाइल्यूट H2SO4 से हमें क्या मिलेगा बच्चों, डाइल्यूट H2SO4 से हमें H+ मिल जाएगा। और वाटर तो है ही, क्योंकि डाइल्यूट बोला है ना, तो डाइल्यूट में वाटर होता है और H2SO4 है तो H+ मिल जाएगा। तो इससे होगा क्या, इससे एक्चुअल में देखो होता क्या है, इससे एक्चुअल में ये जो H+ है ना, इस पाई के साथ अटैक कर लेगा, मतलब ये इस पे H+ अटैच हो जाएगा। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, CH3 CH और CH2, यहाँ पे बन जाएगा केटायन, और जो H+ हमारा ऐड हुआ है वो यहाँ पे आके अटैच हो जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी-कॉफ, मतलब जिसके पास पहले से ही जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है उसी पे अटैच होगा। अब यहाँ पे जो तुम्हारा OH बना है या एल्कोहल यानी कि H2O है, अब वो इजीली अटैक कर सकता है। क्यों, क्योंकि अब ये कैसा हो गया, इलेक्ट्रोफाइल। मतलब ये कौन है अब ये है इलेक्ट्रोफाइल, और ये कौन है अब, न्यूक्लियोफाइल। तो अब रिएक्शन हो सकती है, लेकिन पहले क्यों नहीं हुआ था, क्योंकि बिकॉज बोथ आर न्यूक्लियोफाइल। तो रिएक्शन होने के लिए एक इलेक्ट्रोफाइल तो दूसरा न्यूक्लियोफाइल होगा, दोनों इलेक्ट्रोफाइल हो तो रिएक्शन नहीं होगी, दोनों न्यूक्लियोफाइल हो तो रिएक्शन नहीं होती। तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रोफाइल बनाना पड़ेगा। देन उसके बाद सिंपल सा क्या बन जाएगा अपना, यहाँ पर प्रोडक्ट एल्कोहल बन जाएगा, ये OH, यहाँ पे ये क्या हो गया, एल्कोहल। तो अभी तो मैं तुम्हें बता रहा है कि ये रिएक्शन पहली वाली क्यों नहीं होती है,
ये रिएक्शन क्यों नहीं होगी और ये रिएक्शन क्यों हो जाती है। मैकेनिज्म मैं तुम्हें नहीं समझा रहा, मैकेनिज्म अभी इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर देखो एक्चुअल में कार्बोकेटायन क्या बना है, इंटरमीडिएट ना, तो वही तो मैंने लिखा है, कार्बोकेटायन फॉर्मड इन आरडीएस स्टेप, यानी कि यही रिएक्शन की आरडीएस स्टेप होगी क्योंकि कार्बोकेटायन फॉर्म होता है। और अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ती है तो तुम रीअरेंजमेंट कराओगे, और ये पूरी रिएक्शन किसके अकॉर्डिंग होती है, मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग। समझा क्या, यानी कि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन ज़्यादा है उस पर हाइड्रोजन अटैक करेगा। तो इन दोनों में, अच्छा इसको क्यों नहीं देखते, क्योंकि इसके पास पाई बॉन्ड नहीं है तो इस पर अटैक नहीं कर देना है तुम्हें, पाई जिनके पास है उनमें से किसी कार्बन पे अटैच होता है। तो ये अपना क्या हो, हेलो, जल्दी से इसे नोट करो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें कुछ और क्वेश्चंस बताता हूं। चलो नोट कर लिया क्या, आ जाओ। अब यहाँ पर मैं तुम्हें इसका पहले मैकेनिज्म बता देता हूं कि हाइड्रेशन का मैकेनिज्म कैसे काम करता है। देन उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा यहाँ पर इस पूरे रिएक्शन में कि क्वेश्चन क्या क्या कैसे कैसे आते हैं। तो पहले हम लोग मैकेनिज्म समझ लेते हैं रिएक्शन का, बहुत ही इजी है। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट वाटर एल्कीन से रिएक्ट नहीं कर सकता, रीजन बिकॉज बोथ आर न्यूक्लियोफाइल। तो यहाँ पर अगला जो है मैं तुम्हें एक मैकेनिज्म से रिएक्शन को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है भाई। तो देखना यहाँ पर क्या क्या हो रहा है उसी को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलो आ जाओ, यहाँ पर मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म, सबसे पहले यहाँ पे जो अपने पास एसिड था H2SO4, ये क्या करेगा बच्चों, ये ब्रेक होगा, कैसे, H प्लस एंड HSO4 माइनस में, इस तरह से इसको पहले हम लोग ब्रेक कर देंगे। अब याद करो ये कैसा है अपना, ये अपना जनरली डाइल्यूट है। ये कैसा है, एसिड डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब इसके पास क्या होगा, H2O, तो ये H2O इससे रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पर H2O जो अपना वाटर है ये H प्लस से रिएक्ट कर लेता है, कैसे, ये लोन पेयर देके। तो यहाँ से बन जाता है अपना H3O पॉजिटिव। ये इस टाइप से कुछ बन गया। अब ये जैसे ही बना, अब एग्जाम्पल से मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे रिएक्शन कैसे आगे प्रोसीड होती है। तो देखना यहाँ पर जनरली क्या होता है, हमने ले लिया एक एल्कीन CH3CH ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH, और यहाँ पर ये अपना H3O पॉजिटिव है, H3O पॉजिटिव। तो ये पाई इस पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करके क्या करेगा, यहाँ से H प्लस लेगा। तो एक्चुअल में देखो ये ऐसे होता है, देखो O, ये H, ये H, और इसके पास ये प्लस चार्ज। तो एक्चुअल में ये यहाँ से H प्लस को ले लेता है, तो ये H प्लस यहाँ से निकल लेगा, H प्लस निकलेगा तो देखो क्या बनेगा यहाँ पर, CH3 CH CH2, और यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब ये क्या बन गया बताओ, इलेक्ट्रोफाइल। और यही रिएक्शन की क्या होती है बच्चों, आरडीएस स्टेप। अब ये क्या बन गया है तुम्हारा, इलेक्ट्रोफाइल। और इलेक्ट्रोफाइल बन गया है तो यही रिएक्शन की क्या होगी, आरडीएस स्टेप। मतलब आरडीएस स्टेप में ही इंटरमीडिएट हमारा इलेक्ट्रोफाइल या कार्बोकेटायन बनता है। तो यहाँ पे बोलेंगे ये रिएक्शन की क्या होगी, आरडीएस स्टेप। इसी आरडीएस स्टेप में हमारा क्या बनता है, इंटरमीडिएट या इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकेटायन। अब इस कार्बोकेटायन पे जो वाटर है ये इस तरह से ये अटैक करेगा इस पर। तो जब ये अटैक करेगा तो होता क्या है, देखो CH3 CH और ये CH3, ये इसके साथ ऐसे अटैच हो जाएगा और इस पे प्लस चार्ज आ जाएगा।
क्यों? क्योंकि ये अपना लोन पेयर इसको दिया है। अब जैसे ही ये इस पे अटैक किया, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। अब बॉन्ड बनाने के बाद याद करो अपने पास सराउंडिंग में क्या है, HSO4 है, H2O है, बहुत सारी चीज़ें अपने सराउंडिंग में है। तो इसके सराउंडिंग में ही, आसपास में ही कौन घूमता रहता है? H2O घूम रहा है और HSO4 भी घूम रहा है, सभी लोग घूम रहे हैं इसके सराउंडिंग में। क्यों? क्योंकि ये अपना बहुत ज़्यादा ही है, तो बहुत ज़्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो एक्चुअल में लोग बोल देते हैं कि HSO4 यहाँ से H+ ले लेता है। क्या? एक्चुअल में लोग बोलते हैं कि HSO4 यहाँ से H+ लेगा और H2SO4 वापस बना लेता है, लेकिन रियलिटी ये है कि HSO4 नहीं, बल्कि यहाँ पे H2O ही H+ को ले लेता है। मतलब ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसको दे देता है और वापस से क्या बना लेता है? H3O पॉजिटिव। तो ये बॉन्ड इधर पे दे दिया, यानी कि लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ से फाइनली जो तुम्हारा बना वो क्या बन गया? वो बना CH3 CH CH3 और यहाँ पे ये OH बन गया। और ये रिएक्शन करके क्या बना लिए? ये H3O पॉजिटिव बना लिए। और ये H3O पॉजिटिव वापस से रेडी हो गया यहाँ पे रिएक्शन करने के लिए, किसी और मोल को प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो एक्चुअल में वाटर ही इस H+ को लेके जाता है और H3O पॉजिटिव बनाता है, HSO4 नहीं लेके जाता। लेकिन कई जगह, कई बुक में, कई मैकेनिज्म में बताया जाता है कि HSO4 जो कि एसिड का क्या है? कॉन्जुगेट बेस, तो ये लेके चला जाता है। ठीक है, वो भी सही है, बट ज़्यादा सही क्या है? ज़्यादा सही ये है, मैं ये नहीं बोला गलत है, वो भी सही है कि कुछ जगह पे HSO4 लेके आता है और H2SO4 वापस बन जाता है, वो भी सही है। लेकिन हमारा यहाँ पे H3O पॉजिटिव वापस बन गया, वापस बनेगा, रिएक्शन फिर से ये चलेगी, फिर ये होगा, फिर ये आएगा, फिर ये चलेगी, फिर ये होगा, यानी ये ऐसे लगातार चलता रहता है। और फाइनली अपना प्रोडक्ट ये बन जाएगा और साथ में यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा? H3O पॉजिटिव, जो कि अगले रिएक्शन को करने के लिए रेडी रहेगा। समझा क्या तुम लोगों ने? अगले रिएक्शन को करने के लिए ये रेडी रहता है। तो यहाँ पर मैंने जो तुम्हें बातें बताई थी, पहला क्या? RDS स्टेप में इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है। ये रिएक्शन में देखोगे तो यहाँ पे हाइड्रोजन पहले से ही ज़्यादा है और इसी पर हाइड्रोजन ने अटैक कर दिया, तो ये मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होता है, इसलिए मैंने पहले ही लिख दिया था। तो ये बताओ रिएक्शन फास्ट कब होगी? जब कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होगा। इसका मतलब रेट ऑफ हाइड्रेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी ऑफ केटायन। और केटायन को स्टेबल कौन करता है? +M +H +I। समझा क्या तुम लोगों ने? तो ये बात सभी को क्लियर है क्या? चलो, अगर ये बात सभी को क्लियर है तो हम लोग आगे चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा, इसमें ध्यान रखना क्या कि अगर कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो रीअरेंजमेंट होगा। जैसे एक एग्जांपल से समझना, एक एग्जांपल और ले लो। ये तो मैकेनिज्म ठीक है, मैंने सपोज दैट ऐसा लिया, PH CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पर अगर तुम रिएक्शन कराओगे ना H+ H2O से, या फिर तुम्हें डाइल्यूट एसिड दे दे, दोनों में से कोई भी रिएजेंट तुम यूज कर सकते हो, या तो तुम चाहो तो यहाँ पर H3O पॉजिटिव ले लो, तो ये ले सकते हो, चाहे तो ये ले सकते हो, चाहे तो ये, तीनों में से कोई भी तुम्हें दिया हो, तुम्हारा एल्कोहल ही बनेगा। तो सिंपल से क्या करोगे, यहाँ पर ये पाई अटैक करेगा H+ पर, तो क्या बन जाएगा? PH CH2 CH और ये CH3 और यहाँ पे आ जाएगा केटायन। अब इसका तुम रीअरेंजमेंट कराओगे, क्यों? क्योंकि ये स्टेबल और हो सकता है। PH मतलब बेंजीन रिंग। तो यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ना, ये क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन को यहाँ देगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी बच्चों? यहाँ पे हो जाएगी 1,2 हाइड्राइड शिफ्टिंग, 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, और 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट होगी। उसके बाद तुम्हारा ये PH, देन ये CH CH2 और ये CH3। तो इसको एक्चुअल में ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा और ये केटायन यहाँ। अब इसके पास इस कंडीशन में यहाँ पे क्या था? देखो, 2 अल्फा और ये 5 अल्फा H थे और साथ में ये 2 डिग्री केटायन था।
इस कंडीशन में देखोगे तो इसके पास 2 ही अल्फा एच है, लेकिन साथ में ये क्या है, रिजोनेंस भी है, तो रिजोनेंस मोर स्टेबल होगा ना। अब यहाँ पे किसका अटैक करा दो, एल्कोहल का, तो यानी कि फाइनली मैं तुम्हें बता दे रहा कि ये H2O अटैक करेगा और अटैक करके क्या बना देगा, एल्कोहल। तो ये बन जाएगा PH CH CH2 CH3 और यहाँ पर ये OH, ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट। तो मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि अगर तुम डायरेक्ट यहाँ पर OH या एल्कोहल बना देते, यहाँ पर पाई को शिफ्ट करो तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे तुम एल्कोहल बनाओगे तो प्रोडक्ट तुम्हारा क्या बनेगा, माइनर बन जाएगा। हमें मेजर चाहिए, तो ये जो प्रोडक्ट है ना रीअरेंजमेंट के बाद बना है, तो ये प्रोडक्ट कैसा होगा, मेजर। अगर तुम यहीं पर एल्कोहल बना देते तो ये तुम्हारा माइनर प्रोडक्ट होता, क्योंकि कार्बोकेटायन मोर स्टेबल होने के बाद ही प्रोडक्ट बनाओगे। तो अगर पॉसिबल है कि रीअरेंजमेंट से मोर स्टेबल बनेगा तो मोर स्टेबल के बाद प्रोडक्ट बनाना है, समझा क्या। तो ये एग्जाम्पल ध्यान रखना कि रीअरेंजमेंट हो सकता है। चलो इसको जल्दी से नोट करो, उसके बाद मैं तुम्हें और क्वेश्चंस बता देता हूँ। चलो नोट किया क्या, आ जाओ अब कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैकेनिज्म को तुम्हें ध्यान रखना है, बहुत टफ नहीं है, इजी है मैकेनिज्म। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन को हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो सिंपल सा तुम्हें क्या करना है, H और OH यहाँ पे ऐड कर रहा है, जैसे उधर पे H और ClH या Br ऐड करते थे, यहाँ पे H प्लस और OH माइनस ऐड करना है, लेकिन पाई को ऐसा शिफ्ट करना है कि मोर स्टेबल केटायन बने। तो यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल देखना, हमने ले लिया CH3 डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन करा दिए किससे, डाइल्यूट एसिड से, डाइल्यूट H2SO4। तो तुम्हें ध्यान क्या रखना है, ये जब भी दे तुम्हें सिंपल सा H प्लस और OH माइनस, यही 2 चीज़ लेके आना है। तो इसको शिफ्ट कराओ तुम, ये यहाँ जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। तो प्लस वाले को माइनस दे दो, माइनस वाले को प्लस दे दो और सीधा सा प्रोडक्ट बना दो। तुम्हें बार बार रिएक्शन को खींचने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो ये CH2 था ना, अब ये बताओ यहाँ पे क्या आया है, माइनस ना, तो माइनस पे क्या जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे जोड़ दोगे हाइड्रोजन और यहाँ पे एल्कोहल, सिंपल सा एक लाइन में। भाई ओवरऑल तो तुम्हें यही कर रहे हो ना, H प्लस OH माइनस को ऐड कर रहे हो, तो इसमें भी वही होगा। अब चाहे डाइल्यूट एसिड दे, H प्लस H2O दे या H3O पॉजिटिव दे, सभी का मतलब एक ही है, प्रोडक्ट ये बनेगा, समझा क्या। अगला देखना, जैसे तुम्हें फोर्थ एग्जाम्पल में मान लो कि तुम्हें साइक्लोहेक्सिन दिया है, तो साइक्लोहेक्सिन दिया है और इसकी रिएक्शन तुम्हें किससे करवा रहा है, H3O पॉजिटिव से, तो भी एक ही मतलब है। क्या करोगे, H प्लस OH माइनस, यानी कि इसको शिफ्ट करो तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। तो यहाँ से प्रोडक्ट बना दो H और OH। यहाँ पे क्या आएगा बच्चों, यहाँ माइनस वाले के पास कौन आएगा, H प्लस, और प्लस वाले के पास कौन आएगा, OH। बस हो गया प्रोडक्ट। उसी तरह अगला देखना, बाकी तुम पूरा प्रोसेस से करो, कोई दिक्कत नहीं है कैसे होता है, तो वो तो मैकेनिज्म सीखने के लिए है, बाकी तुम डायरेक्ट भी कर सकते हो। अब जैसे अगला देखना, हमें ऐसे दिया है और इसकी रिएक्शन H प्लस H2O से करा रहा, तो वही सेम कहानी है, हमेशा बनेगा क्या, एल्कोहल, H प्लस OH माइनस को ऐड करना है। तो तुम पहले क्या करोगे, पाई को शिफ्ट कराओ, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस। ऐसा शिफ्ट कराना है पाई को कि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन बने, और अगर ज़रूरत पड़े तो रीअरेंजमेंट भी कराओगे। तो अब यहाँ पर सिंपल सा क्या करोगे, अब जो प्रोडक्ट बनाओगे इस प्रोडक्ट में
तुम्हें ध्यान रखना है कि कहाँ ओ एच जाएगा और कहाँ एच। प्लस वाले के पास माइनस जाता है तो ओ एच माइनस ऊपर आएगा और यहाँ पर एच आएगा। माइनस वाले के पास प्लस को भेजो और प्लस वाले के पास माइनस को। यही रिएक्शन का रूल है हमेशा। 6 नंबर में क्या करते हैं हम लोग, ऐसा कर लेते हैं, देखो, और यहाँ पर H3O पॉजिटिव। तो सिंपल सा तुम कैसा शिफ्ट करोगे पाई को, ऐसा शिफ्ट करो कि पाई को शिफ्ट करने से मोर स्टेबल केटायन बने। तो ये 3 डिग्री बनेगा ना, तो अभी क्या करोगे, प्लस को माइनस दे दो और माइनस को प्लस, ये CH2। तो यहाँ पे क्या दे दो, हाइड्रोजन, तो ये CH3 हो जाएगा और यहाँ पर एल्कोहल, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। क्या ये बात तुम्हें समझ आ रही है? अरे यस या नो? तो ऐसे ही तो हम लोग उधर भी करते थे, HCl, HBr, HI, उनमें भी यही सेम कहानी करते थे। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ होगा। और रिएक्शन कर लो, ये लो, जब कर ही रहे हैं तो रिएक्शन की कमी नहीं है। ये कर लो, CH3 ET CH2 और रिएक्शन करा दिए H प्लस H2O। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या करोगे, पाई को शिफ्ट करो, यहाँ पे माइनस और यहाँ पर प्लस। अब प्लस वाले को माइनस दे दो, माइनस वाले को प्लस दे दो, तो ये क्या बन जाएगा, CH3 CET CH2। तो माइनस वाले को प्लस दोगे मतलब हाइड्रोजन इसके पास जाएगा और एल्कोहल इसके पास आएगा। अब देखो कई बार क्या होता है, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें H प्लस ये सब, कई बार D प्लस D2O या D प्लस H2O ऐसा भी दे सकता है। तो ऐसे कंडीशन में मैं तुम्हें और एग्जांपल्स और प्रैक्टिस करवा देता हूँ कि कैसे तुम करोगे काम को। जैसे सपोज दैट तुम्हें मान लो ऐसा कुछ दिया है 8 नंबर, ये, और इस बार रिएक्शन जानते हो किससे करा रहा, D प्लस D2O से। तो इस बार क्या ऐड करोगे, D प्लस OD माइनस, क्या क्या इस बार तुम्हें ऐड करना है यहाँ पर D प्लस और OD माइनस, हाइड्रोजन की जगह H कर दो, तो ये OD माइनस। करना क्या है, पहले पाई को शिफ्ट करो, तो पाई इधर आएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, और सिंपल सा क्या कर दो, प्रोडक्ट बना दो। यहाँ पे क्या कर दोगे, यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा D और यहाँ पे आ जाएगा OD। ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं। और अगर यहीं पे मान लो एक को चेंज कर दे और एक को सेम रहने दे, मतलब वो ऐसा कर दे CH2 और यहाँ पे ले ले D प्लस H2O, तो H2O से तुम्हें क्या मिलेगा, OH, और इससे D प्लस तो ऑलरेडी मिल रहा। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, पाई को शिफ्ट कर लो, तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, ये ऐसे बन जाएगा, और ये CH2, यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के पास D प्लस वाला आएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH। समझे क्या, D प्लस यहाँ पे जाएगा और यहाँ से H2 है ना, तो OH आएगा। अब कई बार ऐसे भी कर सकता है तुम्हें, जैसे मान लो ऐसे दे दिया और यहाँ पर इस बार रिएक्शन हो रही है H प्लस D2O। मैं तुम्हें डिफरेंट टाइप बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या क्या करता है। तो सिंपल सा D फी कुछ भी पूछे, इससे तुम्हें क्या मिलेगा, H प्लस, और इससे OD माइनस, ये मिलेगा। समझा क्या, तो इससे OD माइनस मिलेगा, इससे क्या मिला था तुम्हें, इससे D प्लस और OH माइनस, ये मिलेगा। तो यहाँ पर सिंपल सा क्या करोगे, पाई को शिफ्ट कराओ, पाई को शिफ्ट कराओगे तो ये किधर जाएगा, इधर, तो ये माइनस, तो ये प्लस, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट में यहाँ पे माइनस पे क्या आ जाएगा, H प्लस, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OD। अगला देखो एग्जाम्पल, अगला जैसे मान लो
हमें दिया है CH डबल बॉन्ड CH2 और रिएक्शन करा रहा H3O पॉजिटिव से। तो पाई को इधर शिफ्ट करो। तो अब देखो यहाँ पे जो केटायन बनेगा ना, ये केटायन डांसिंग रिजोनेंस के कारण 4 मेंबर की रिंग नहीं बनाओगे तुम, और 4 मेंबर की रिंग नहीं बनाओगे तो यहाँ पर सीधे प्रोडक्ट बनाओगे। और प्रोडक्ट क्या बनाओगे? CH2। यहाँ पे क्या आ जाएगा? प्लस के पास हाइड्रोजन और माइनस के पास OH, ये बन जाएगा। उसी तरह अगला जैसे मान लो तुम्हें ऐसे दे दिया, और रिएक्शन H प्लस H2O से करा दिया। तो अब यहाँ पे पाई को तुम शिफ्ट कराओगे। तो पाई को शिफ्ट कराओगे या सीधे बोले कि ये पाई अटैक कर देगा यहाँ, तो यहाँ से क्या बन जाएगा? CH3। अब बच्चों यहाँ पे तुम ध्यान दोगे तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट के बजाय रिंग एक्सपेंशन करोगे। तो यहाँ पे रिंग एक्सपेंशन करा देते हैं डायरेक्ट, 6 मेंबर की रिंग एक्सपेंशन, और 6 मेंबर की तुम सीधे रिंग बनाओ। 6 मेंबर की रिंग बनाने के बाद ये क्या हो जाएगा? CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? OH। मैं तुम्हें डायरेक्ट यहाँ पे बता दिया कैसे रिंग एक्सपेंशन का प्रोसेस मैंने तुम्हें सिखा रखा है कि कैसे रिंग एक्सपेंस होती है। यहाँ पे पहले 6 मेंबर की रिंग बनेगी, फिर इसके बाद यहाँ पर एल्कोहल को ऐड कर दोगे। तो रीअरेंजमेंट भी कराना होगा तुम्हें जब भी रिएक्शन में स्टेबिलिटी इंक्रीज होगी। रीअरेंजमेंट बिना कराए या तो रिंग एक्सपेंशन करना पड़े या हाइड्राइड शिफ्ट या मिथाइल शिफ्ट करना पड़े, तभी तुम प्रोडक्ट बनाओगे। डायरेक्टली प्रोडक्ट नहीं बना सकते हो। समझा क्या? चलो तो इसको नोट करो, और उसके बाद और मैं तुम्हें 1-2 क्वेश्चन करवा देता हूँ। चलो तो इस तरह से अपना ये भी पार्ट खत्म हो जाता है। कौन सा? हाइड्रेशन या फिर एडिशन ऑफ वाटर, और प्रोडक्ट क्या बनता है? एल्कोहल। तो ये अपना खत्म हो जाता है। रीअरेंजमेंट अगर हुआ तो कराओगे। अब चाहे तो वो रीअरेंजमेंट हो सकता है कि रिंग एक्सपेंशन ही करना पड़ जाए, या फिर कार्बोकेटायन हाइड्राइड या मिथाइल शिफ्ट। चलो अब यहाँ पर मैं तुम्हें नेक्स्ट 3rd नंबर बता रहा। थर्ड नंबर अब रिएक्शन है इसी का। 3rd नंबर देखना क्या है? 3rd नंबर है रिएक्शन विथ एल्कोहल। रिएक्शन विथ एल्कोहल। अब एल्कोहल से ही रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? तो एल्कोहल से रिएक्शन कराएंगे तो ईथर बनेगा। तो यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूंगा, क्या? व्हेन एल्कीन रिएक्ट विथ एल्कोहल, लेकिन ब्रैकेट में कैटालिस्ट होना चाहिए बच्चों, बिना कैटालिस्ट के काम नहीं होता। व्हेन एल्कीन रिएक्ट विथ एल्कोहल टू फॉर्म ईथर इज कॉल्ड रिएक्शन
विथ एल्कोहल, ये पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे भी कार्बोकेटायन बनेगा, रीअरेंजमेंट होगा। तो दूसरी बात यहाँ पे वही सेम, क्या, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट इज फॉर्म्ड इन आरडीएस स्टेप। तीसरी वही बात कि अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो करा दो। इफ रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल, if rearrangement is possible, then more stable carbocation is formed। अगर पॉसिबल है रीअरेंजमेंट तो रीअरेंजमेंट कराओ, मोर स्टेबल केटायन बनाओ। फोर्थ नंबर, दिस रिएक्शन is proceeds according to Markovnikov rule। मार्कोनिकॉफ रूल, तो ये भी रिएक्शन मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग ही होगी। यहाँ पर अब रेट ऑफ एल्कोहल का पूछे तो वही सेम कहानी है जो अभी पहले बताए थे। यहाँ पे मैं तुम्हें एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सपोज दैट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 ये है, इसकी रिएक्शन तुम एल्कोहल ROH से करा दो तो यहाँ पर कोई रिएक्शन बच्चों नहीं होगी, नो रिएक्शन। रीजन सेम, बिकॉज ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। एल्कीन खुद एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल, और एल्कोहल भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। एल्कोहल भी क्या है, न्यूक्लियोफाइल। और अगर दोनों न्यूक्लियोफाइल हैं तो रिएक्शन नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एक को इलेक्ट्रोफाइल होना पड़ेगा। तो फिर सर हम क्या करें? तो सिंपल सा है, अगर हमें रिएक्शन करानी है तो यहाँ पे कोई कैटालाइजर या कैटालिस्ट लेके आना होगा। तो यहाँ पे हम लोग एल्कोहल को क्या करते हैं, कोई कैटालिस्ट H+ वगैरह ऐसा कुछ भी लेके आ जाओ। तो H+ वगैरह या H2SO4 डाइल्यूट ऐसा कुछ भी कैटालिस्ट लेके आ जाओ, तो कैटालिस्ट क्या करेगा, यहाँ पे रिएक्शन करवा देगा आराम से। तो यहाँ पे सिंपल सा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट CH3 CH CH2। अब ये जो कैटालिस्ट है ना, ये अपना H+ दे देगा यहाँ पर, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, OR। ये इस तरह से रिएक्शन हो जाती है। तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या बन गया, ईथर। तो यहाँ पे प्रोडक्ट जो है ईथर बनता है। प्रोडक्ट क्या बनेगा बच्चों, ईथर। तो जब तुम डायरेक्ट एल्कोहल से या वाटर से रिएक्शन कराते हो तो रिएक्शन नहीं होती, बिकॉज बोथ आर न्यूक्लियोफाइल। लेकिन तुम कोई कैटालाइस्ट ले आओ, H+ ले आओ, डाइल्यूट H2SO4 ले आओ, या HCl वगैरह HF वगैरह ऐसा कुछ भी ले आओ, तो वो क्या करेगा, रिएक्शन को कैटालाइज करवा देगा। मतलब ये कैसा बिहेव करने लगेगा, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा, और ये न्यूक्लियोफाइल के जैसा रिएक्शन हो जाएगी। तो ध्यान रखना, डायरेक्ट रिएक्शन नहीं होती क्योंकि दोनों न्यूक्लियोफाइल है। तो रिएक्शन कराने के लिए हमें कोई कैटालिस्ट लाना पड़ेगा। अब कैटालिस्ट एसिड से आए, यानी HCl से, HF से, HBr, HI, H2SO4 किसी से भी आ सकता है। समझा क्या? तो इसको पहले नोट करो, फिर इसके बाद इसमें हम कुछ रिएक्शंस और मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं। मैकेनिज्म पहले ही जैसा है, तो जल्दी से इसको नोट करो। नोट किया गया? चलो आ जाओ। नेक्स्ट मैं तुम्हें इसका मैकेनिज्म बताता हूँ कि रिएक्शन कैसे होती है।
वही जैसे वाटर वाला था ना, वैसे ही रिएक्शन होती है। तो इसमें तुम्हें ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि दोनों का मैकेनिज्म ऑलमोस्ट एक ही जैसा है। बस वाटर के जगह यहाँ पे एल्कोहल ले रखा है और कुछ नहीं, और यहाँ पर ईथर प्रोडक्ट बनता है। तो देखना यहाँ पे मैं मैकेनिज्म को डिस्कस करता हूँ। मैकेनिज्म की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने क्या किया, एक एसिड ले लिए H2SO4, इसकी रिएक्शन सपोज दैट CH3OH एल्कोहल से कराए, तो ये H प्लस देगा, तो इसके साथ रिएक्शन हो जाएगी। तो ये क्या बना लेगा, देखो ये बना लेगा CH3O, ये H और ये H, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस, और साथ में क्या बन जाएगा HSO4 माइनस। ये रिएक्शन हो जाएगी पहले एसिड और एल्कोहल का, ठीक है। तो एसिड है तो वो H प्लस दे देगा। अब जैसे ही ये बना, अब रिएक्शन अपनी चलेगी कहाँ, एल्कीन के पास। तो ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पर रिएक्शन करने ये आ गया, मतलब ये O CH3, ये प्लस, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको अपना इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये CH3 CH, ये CH2, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटायन, और यहाँ पर अपना हाइड्रोजन आकर के जुड़ जाएगा, ठीक है। ये ऐसे होती है जैसे पहले चल रहा था। अब हमें पता है कि ये एल्कोहल वापस से आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से H प्लस निकल गया ना, तो अब ये क्या बन गया, वापस से एल्कोहल, यानी कि ये कुछ इस टाइप से CH3OH, इसके पास लोन पेयर है इस तरह से, ये लोन पेयर अटैक इस पे कर देगा। तो यही रिएक्शन की क्या होगी, RDS स्टेप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बोकेटायन बन रहा है ना, तो कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन रिएक्शन की RDS स्टेप होती है, ये हमें पता है। तो अब यहाँ पर ये जैसे ही अटैक करेगा, जैसे वहाँ पे एल्कोहल वाटर वाले केस में हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे होता है। अब ये CH3, ये देखो ऐसे, ये CH3 और ये हाइड्रोजन, और यहाँ पर इस पे आ गया प्लस, ये इस तरह से, ठीक है। अब इसके सराउंडिंग में, मतलब इस रिएक्शन के सराउंडिंग में कौन होगा, यही दो लोग होंगे, या ये बोलो ये और वो होता है, तो ये लोग होते हैं। तो यहाँ पर इसके आजू बाजू में एक तो एल्कोहल खुद होता है, और साथ में HSO4 होता है। तो हमने बताया था सिंपल सा, ये क्या है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को इसको देगा, तो यहाँ से ये क्या बना के लेगा, ये वापस से वही बना लेगा CH3OH2 पॉजिटिव, ये ऐसे, यानी कि यही चीज़ फिर से बन जाती है, और यही चीज़ बनेगी, फिर रिएक्शन होगा, फिर ये ऐसे चलेगी, और ये यहाँ से निकल लेगा। ये जैसे निकलेगा फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ईथर बन जाएगा, CH3 CH CH3, और यहाँ पर OCH3, और साथ में क्या बन गया है तुम्हारा CH3OH2 प्लस। तो ये अपना क्या हो जाएगा, मेजर प्रोडक्ट। और अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल हो, तो रीअरेंजमेंट के बाद प्रोडक्ट बनाओगे, ये ध्यान रखना है। तो ये हो गया अपना सिंपल सा रिएक्शन। तो ये जैसे ही बना है, ये वापस यहाँ जाएगा, फिर रिएक्शन होगी, फिर ये बनेगा, फिर ये आएगा, तो ये लगातार ऐसे चलता है। मतलब एक बार एसिड को कैटालाइज कर दे किसी तरह एल्कोहल को, फिर चलती रहेगी जब तक कि कोई एक पहले खत्म ना हो जाए, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट, यानी जो जल्दी खत्म हो जाएगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, और जब तक रहेगा तब तक रिएक्शन कंटिन्यू चलती रहेगी। क्या ये बात क्लियर है क्या सभी को? चलो इसे मैकेनिज्म को नोट करो, और मैं तुम्हें यहाँ पर 2-3 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा देता हूँ, या यहीं पे करवा ले क्या? चलो जान दो। ये पहला अपना है मैकेनिज्म के साथ। दूसरा तुम्हें करना क्या है, चाहे तो तुम डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाओ, वो तुम्हारी इच्छा है, और चाहे तो तुम मैकेनिज्म के साथ करो। जैसे मान लो अपने पास ये है CH2, इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं ETOH से, और ये H+। अब ये H+, ध्यान करना कहाँ से आ रहा है, किसी भी एसिड से आ सकता है, H2SO4 HF HCl HBr, किसी भी एसिड से ये H+ आ सकता है। इस H+ की जगह D2 वगैरह, लेकिन ध्यान रखना इसका हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक नहीं करता। देखो ना इस रिएक्शन में कहीं भी, इस रिएक्शन में देखो क्या ये एल्कोहल है, इस एल्कोहल का हाइड्रोजन यहाँ चला गया ना, इस एल्कोहल का हाइड्रोजन इसके पास चला गया,
तो इसका मतलब एल्कोहल का हाइड्रोजन इस पे अटैक नहीं करता, इस पे अटैक कौन करता है, एसिड से आया हुआ हाइड्रोजन। समझे क्या? यानी कि जो एल्कोहल में ये हाइड्रोजन है ना एल्कोहल का, ये हाइड्रोजन यहाँ पे अटैक नहीं कर रहा, यानी कि ये हाइड्रोजन इसमें नहीं ऐड होता है, यहाँ पे ये एसिड से आया हुआ हाइड्रोजन अटैच होता है। समझा क्या? चलो, तो सिंपल सा करना क्या है, अब डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने की कहानी है। तो तुम क्या करोगे, इसको शिफ्ट करो, ये माइनस तो ये प्लस। अब यहाँ पर तुम सिंपल सा काम करोगे, मैं तुम्हें डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा। प्रोडक्ट क्या बनाओगे, इस माइनस पे ये H प्लस ऐड हो जाएगा, तो ठीक है कर दो, ये लो। और इससे तुम्हें ना सिर्फ जानते हो क्या लेके आना है, ETO माइनस, ये बस लेके आना है इससे, क्योंकि इसका हाइड्रोजन अटैच नहीं होता, इसका हाइड्रोजन वापस से चला जाता है, इस मैकेनिज्म में तुम देख सकते हो। तो अब यहाँ पे प्लस पे कौन जाएगा, माइनस, यानी कि OET, ये हो गया तुम्हारा प्रोडक्ट। तीसरा नंबर एग्जाम्पल देखो, तीसरा नंबर एग्जाम्पल, अच्छा इसमें रीअरेंजमेंट होगा, ये खास बात ध्यान रखना, यहाँ पे रीअरेंजमेंट कराओगे। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, PH CH CH3 CH CH2, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं किससे, MeOH H प्लस, इससे करवा रहे हैं। तो सिंपल सा अपना काम क्या है, इसको शिफ्ट करो, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस, तो ये क्या बन जाएगा PH CH CH3 CH CH2। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आकर के अटैक कर लेगा और ये कार्बोकेटायन। अब इसका रीअरेंजमेंट कराओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मोर स्टेबल बन सकता है ये, 1 to हाइड्राइड शिफ्टिंग कराओ। और अगर तुम्हारी प्रैक्टिस अच्छी हो गई है तो तुम डायरेक्ट कर सकते हो, क्या, पाई को शिफ्ट करके प्लस यहाँ ले जाओ। तो अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोजन है ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपना देगा यहाँ पे, तो ये क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा PH CH3 CH CH2। और यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो आया था इसको मैं CH3 कर देता हूँ, और ये जो हाइड्रोजन आया है ये वाला, ये हाइड्रोजन यहाँ पे चला जाएगा और ये यहाँ पे प्लस कार्बोकेटायन। अब इसमें और इसमें डिफरेंस क्या देखो, इसके पास 4 अल्फा H है और साथ में ये क्या है 2 डिग्री केटायन है। इसके पास देखोगे तुम तो 3 2 5 अल्फा H है, 5 अल्फा H है, साथ में रिजोनेंस भी है क्योंकि फेनिल है, और ये 3 डिग्री केटायन भी है। तो मोर स्टेबल हो गया ना ये। तो अब प्रोडक्ट यहाँ पे तुम्हें बनाना होगा, यानी कि जो तुम्हारा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा मेजर, वो इस तरह से बनेगा। और अपने पास क्या था MeOH ना, तो यहाँ पे OMe जोड़ दोगे या OCH3, ये बन जाएगा प्रोडक्ट। तो रीअरेंजमेंट करा के भी प्रोडक्ट बनाओगे, और चाहे तो तुम डायरेक्ट कर लो, क्या, यहाँ पे प्लस बनाओ, प्लस को शिफ्ट करा दो, शिफ्ट कराने के बाद प्रोडक्ट बना दो। तो ये नोट करो, उसके बाद 2-4 क्वेश्चन और यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे लेक्चर को समाप्त करते हैं। चलो नोट किया क्या? तो आ जाओ 3-4 क्वेश्चन और मैं तुम्हें करा देता हूँ। ध्यान रखना H प्लस की जगह कई बार D प्लस दे देता है, तो कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बस कैटालाइजर चाहिए, H प्लस हो D प्लस हो उससे फर्क नहीं पड़ता, अपना रिएक्शन होना चाहिए। तो ये थर्ड रिएक्शन अपनी चल रही है ना, ध्यान रखना। 3 मैंने एग्जाम्पल बता दिया तुम्हें। अब देखना अगला एग्जाम्पल।
अगला जो है फोर्थ एग्जाम्पल, इसकी रिएक्शन तुम कराओ टी प्लस ETOS से। फिफ्थ एग्जाम्पल, इसकी रिएक्शन कराओ H प्लस ETOD से। तुम्हें ये सब डिफरेंट मैं इसलिए बता रहा था ताकि तुम्हें पता चले कि एक्चुअल में क्या ऐड होता है। तो मैंने तुम्हें बताया था कि एल्कोहल का H कभी ऐड नहीं होता रिएक्शन में अपने, समझा क्या? तो इन दोनों में रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, सिंपल सा। इस बार पाई को ना तुम इधर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस। तो देखो ये रिजोनेंस स्टेबलाइज होगा ना, क्योंकि इसके पास क्या है लोन पेयर। तो यहाँ पर पी पाई वाला रिजोनेंस हो जाएगा। याद करो रिजोनेंस के केस क्या क्या थे, पाई सिंगल नेगेटिव, पाई सिंगल पॉजिटिव, पाई सिंगल लोन पेयर, पाई सिंगल पॉजिटिव। और यहाँ पे लोन पेयर पॉजिटिव एडजेसेंट और पी पाई डी पाई। तो यहाँ पे रिजोनेंस हो जाएगा ना। तो यहाँ पे जो तुम्हारा प्रोडक्ट बनेगा रिजोनेंस स्टेबलाइज बनेगा, यानी कि ये ऐसा, और यहाँ पर प्लस आया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा OET। और याद करो यहाँ पे D है ना, तो यहाँ पे इस बार D जुड़ेगा क्योंकि यहाँ पे D कैटालाइजर है। एल्कोहल का H कभी भी ऐड नहीं होता, ये ध्यान रखना। इसमें क्या करोगे, इसको शिफ्ट कराओ तो ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये प्लस, तो ये क्या हो जाएगा इस तरह से। यहाँ पे माइनस है ना, तो यहाँ पे H प्लस आएगा। और यहाँ पे इससे तुम्हें क्या लेना है बताओ, इससे सिर्फ ये लेना है OET माइनस, D से तुम्हें मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा OET, ये तुम्हारा प्रोडक्ट बन जाएगा सिंपल एक लाइन में। अरे समझा क्या, यस या नो? तो बस इतना ही ईजी है, बहुत ज़्यादा तुम्हें लोड नहीं लेना है, ना ही टेंशन लेना है, एकदम ईजी है क्वेश्चंस, तो तुम्हें परेशान नहीं होना है। चलो नोट किया क्या? अब यहाँ पे एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, और यहाँ पर इसको लेक्चर को ख़त्म करते हैं। अब मैं उल्टा कर रहा रिएक्शन को। अभी हम लोग ईथर बना रहे थे ना, तो अब इस बार ईथर के बजाय हम लोग रिएक्टेंट देखेंगे कि रिएक्टेंट क्या होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं, हाउ कुड बी प्रिपेयर following ether using alkene, how could we prepare following ether using alkene? Alkene, one of the reactant, ये अपना क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें बताना है नंबर 1 कि हमारा जो ईथर बना है वो किस किस एल्कीन से बना होगा, यानी एल्कीन और एल्कोहल से बना है। तो एल्कीन की रिएक्शन एल्कोहल से कराते हैं तो ईथर बनता है। तो अब रिवर्स रिएक्शन चलेगी, मतलब हमें ऐसा दिया है, देखो CH3 CH CH3O और इधर पर CCC, मतलब 1 2 3 4 ऐसा कर सकते हैं, CH3 CH CH2 CH3। तो ये ईथर बना है, तो बोल रहा है कि इसका रिएक्टेंट क्या होगा। तो
इसका रिएक्टेंट तुम्हें बताना है, ये प्रोडक्ट है, तो इसका रिएक्टेंट क्या होगा बताओ। सिंपल सा, तुम यहां से ब्रेक करो या यहां से ब्रेक कर दो। तो मैं पहले यहां से ब्रेक करके बताता हूं क्या क्या हो सकता है। देखो, यहां से ब्रेक करोगे तो यहाँ पे H दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे H दोगे तो ये क्या बनेगा, रिएक्टेंट। तुम्हारा रिएक्टेंट जो है वो बन जाएगा CH3 CH CH3 और ये OH, ये रिएक्टेंट हो गया। और इसके साथ और क्या रहा होगा इसमें, यहाँ पर एल्किन लगा दो। तो एल्किन तुम्हारा या तो ये रहा होगा, ये एल्किन रहा होगा, तो रिएक्शन कराओगे वो बन जाएगा। या इसी में अगर देखा जाए तो तुम एल्किन को यहाँ पे लगाओगे तो यहाँ पे प्लस यहाँ पे माइनस, तो भी तो बन जाएगा। यानी कि ये ऐसा भी तो हो सकता है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, ऐसा भी तो ये हो सकता है। यानी कि H प्लस इस पे आ जाइए, इस पे, तो इन दोनों का रिएक्शन कराओगे तो भी वही बनेगा, इन दोनों का रिएक्शन कराओगे तो भी वही बनेगा। क्लियर है बात। दोनों ही कंडीशन में प्रोडक्ट वही बनेगा। एक ऐसा भी तो कर सकते हो, ये तो पहला हो गया, ये दूसरा, इन दोनों से यही बनेगा। एक बार अब इसको इधर से ब्रेक करो, तो इधर से ब्रेक करोगे और इसको ब्लैक वाले को हटाओ। अब इधर से ब्रेक करोगे तो देखो क्या हो सकता है। इस कंडीशन में तुम्हारा ये CH3 CH CH2 ये ऐसा हो जाए एल्कीन, और यहाँ पर जो है तुम्हारा CH3 CH CH2 CH3 ये ऐसा हो जाए, तो भी इससे इन दोनों का रिएक्शन कराओगे तो भी यही बनेगा। तो ओवरऑल हमसे पूछा है कि रिएक्टेंट कैसे, मतलब क्या क्या ले सकते हो, ये अपने क्वेश्चन का मेन पर्पज है। तो ऐसा ये तीन हो सकते हैं, ये तीनों हो सकते हैं। दूसरा रिएक्शन बताना, दूसरे में हमने ले लिया मान लो ये, तो यह बताना इसका रिएक्टेंट क्या होगा। तीसरा जैसे सपोज दैट मान लो हमने ले लिया CCCOC, तुम्हें बस इसका रिएक्टेंट बताना है कि क्या रिएक्टेंट होगा, यानी कि ये कैसे बना होगा। अगला ले लो CH3 CH2 CH2O CH2 CH3, होने के लिए बहुत सारे रिएक्टेंट होंगे उनमें। और इसके बाद फिफ्थ, इसमें बता दो तुम लोग ये इसमें कैसे रिएक्शन कराओगे, मतलब रिएक्टेंट क्या होगा। और एक ये ले लो, चलो पहले इतना ही बताओ तुम लोग। तो सिंपल सा करना क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक करो, या तो इधर से कर लो या इधर से, जो तुम्हें सही लगे। लेकिन मोर स्टेबल तुम्हें केटायन बनाना है तो इधर से कर दो। तो मोर स्टेबल केटायन बनाना है तुम्हें, तो ये ब्रेक करो, तो ये क्या बनेगा देखो, ये एल्कीन हो जाएगा और ये एल्कोहल। इन दोनों की रिएक्शन कराओगे तो यही बनेगा। तो इसमें मोर स्टेबल केटायन हमेशा बनाने का सोचो, ये प्लस आ जाएगा इस पर, तो मोर स्टेबल केटायन 3 डिग्री यहाँ पे बनेगा ना, यानी कि एल्कीन यहाँ पे आएगा। मोर स्टेबल केटायन अल्कीन, और साथ में क्या बना दो CH3OH। जैसे इसको ब्रेक करो तो मोर स्टेबल केटायन यहाँ पे आएगा, मतलब यहाँ पे अल्कीन बना दो। तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH2 और प्लस CH3 CH2OH ऐसे। इसमें यहाँ से ब्रेक करो तो ये क्या बनेगा, इधर कर देते हैं, यहाँ पर
ये और साथ में ये क्या बन जाएगा, CH3 OH। ये ऐसे रिएक्टेंट तुम बना सकते हो, चाहो तो इधर से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जनरली मोर स्टेबल तुम केटायन बनाओ तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। समझा क्या? तो ये अपना आज का यहाँ पर लेक्चर हो जाता है ऑलमोस्ट कंप्लीट। ठीक है भाई, अब यहाँ पर मैं तुम्हें सारी टाइप की क्वेश्चंस पॉसिबिलिटी बता दिया हूँ। अब इसको तुम नोट कर लेना। 3 रिएक्शन अपनी ख़त्म हो गई है। अगली जो रिएक्शन मैं बताऊंगा ना, वो तुम्हें 4th नंबर की रिएक्शन होगी, जिसमें डिफरेंट चीज़ें और देखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा तुम्हें केसी और टीसी के बारे में बताऊंगा कि केसीपी टीसीपी क्या होता है। तो इसको नोट कर लो और लेक्चर को आज यहीं पर क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। बाकी नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें आगे की चीज़ें बताऊँगा। तो चलो, थैंक यू एवरीवन, सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से मस्त मज़े से पढ़ते रहो। बाकी कोई दिक्कत या डाउट हो तो तुम कमेंट बॉक्स में या फिर तुम मुझे पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट मैं तुम्हें हर बार बोल रहा कि अगर तुम्हें अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट किया करो। लाइक सब्सक्राइब करो मत करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कमेंट ज़रूर करो। मुझे लाइक सब्सक्राइब नहीं चाहिए, लेकिन अगर तुम्हें अच्छा लग रहा है, ट्रिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस मज़ेदार लग रहे हैं, तो तुम सिर्फ कमेंट करो। जो भी क्वेश्चन ट्रिक टॉपिक अच्छा लगता है तुम सिर्फ कमेंट किया करो। लाइक सब्सक्राइब करो मत करो तुम्हारी मर्जी, लेकिन कमेंट जरूर किया करो, ताकि हम और भी वीडियो बनाएं और हमें भी मज़ा आए, अच्छा लगे। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, आज के लिए जय हिंद।